तो उसके काम में कितनी ईमानदारी थी, ये देखो ना एकदम। काम में। यही तो बात है, हमारे काम में ही अगर हम ईमानदार हो सही जाएं, सही सही, बहुत ही बढ़िया। हम जहाँ हैं वहीं अगर ईमानदार हो जाएं, खुद का प्रॉमिस खुद से ही है, बस, खुद का है, नहीं कुछ ना नहीं, किसी को प्रभावित करना हाँ, है, मेरा खुद का प्रॉमिस ही मुझे तार देगा, हाँ। बस। क्या लाजवाब है यार। और वो उतर गई। लेकिन सबके साथ एक जैसा बर्ताव उसने किया, राजा आए चाहे रंग आए, अरे राम राम, कोढ़ी आ गया तो उसकी सेवा में लग गई। वही वही वही, देखो बाहर का कर्म कैसा दिखने में कैसा लग रहा है, लेकिन उसने एक जगह रुक के ये बनाया। आप किस भाव से क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। मूल आपके भाव की शुरुआत कैसे हुई, जबरदस्त। हाँ। पहला भाव मायने रखता है। वाह, फिर बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बड़ी परीक्षाएं होती हैं, फिर इसके बाद परिणाम आ जाता है। इस भाव से क्या कर रहे हो ये बहुत मायने रखता है। भाव ही तो आपको लेके जाता है। तो अपने आप का शुद्ध भाव करने के लिए क्या क्या करेंगे हम, कौन सा प्रयास करेंगे, मतलब क्या, कौन से भाव की जान डालेंगे? समय चाहिए ऐसे समय, लोगों के साथ, समय टाइम देंगे हम। हाँ, समय, समय समझ, समय समझ, समय समझ और समय ऐसे संग समय, ऐसे संग उनके साथ बैठो जिसकी समझ अच्छी समझ है, उच्च कोटि की समझ है, और फिर उनके द्वारा समझ लो, उससे आपकी समझ विकसित होगी। तो ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जिसमें आपको आगे बढ़ना है। फिर कुछ भी देखो ना, इस संसार में कुछ भी सीखना है तो उनके पास ही तो हमें जाना पड़ेगा। सही है, जो आपको ढोलक सीखना है तो सारंगी वाले के पास बैठोगे तो ढोलक बजाना थोड़ी ना आ जाएगा। हाँ, सही है। सारंगी सीखना है तो ढोलक वाले के पास बैठोगे तो क्या सारंगी बजाना आ जाएगा। ढोलक सीखना है तो ढोलक वाले के पास बैठना पड़ेगा। सारंगी सीखना है, सारंगी बजाने के पास बैठना पड़ेगा। जैसे क्या सीखना है पहले पक्का करो। और इस जगत में है, आप पक्का कर लो मुझे चाहिए क्या, फिर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। और जब हम ही पक्का नहीं किए हैं तो फिर मिलके भी क्या करेंगे। अगर मिल भी लेंगे तो आगे, क्योंकि आपने पक्का ही नहीं किया। हाँ, आप स्टेशन पे चले जाइए और कह दीजिए मुझे टिकट चाहिए, कहाँ का, तो ये तो नहीं पता है, एक टिकट दे दो। तो मेरे समझ से पूरे विश्व घूम डालोगे, आपको टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, सही है। हर आदमी आपको भगा देगा। आप कहोगे यार मैं पूरा विश्व घूमा लेकिन किसी के पास टिकट नहीं था। टिकट सबके पास था। जहाँ जहाँ तुम गए थे, तुम्हें स्टेशन का नाम नहीं बता रहे थे क्या। सही है, वो तो बैठा ही टिकट देने के लिए एक स्पेशल। गड़बड़ी क्या हो, वही तो मैं कह रहा हूँ, स्टेशन का नाम नहीं पता तो सबने यही कहा कि जाओ स्टेशन का नाम पता करके आओ। अच्छा तुम्हारे पास टिकट नहीं है, बताते मुझे टिकट है, अच्छा दो ना, स्टेशन का नाम बताओ। अच्छा तुम्हारे पास टिकट नहीं है, फिर ऐसे ही तुम घूम ही रहे हो। लक्ष्य का ही नहीं पता है। हाँ, लक्ष्य का पता, कुछ जब भी तक काम लक्ष्य हो, का पता नहीं है, पक्का नहीं किए हो, सामने वाला क्या करेगा, कुछ
कुछ नहीं कर सकता। आप ही बैठे हो, चलो आप ही कहीं खड़े हो, किसी ने आपसे रास्ता पूछा, ठीक है, और पता नहीं बताया कहाँ जाना है, मुझे जरा पता बता दो, आप कहोगे आप बता देते हैं भाई, आपकी हमारा काम है सहयोग करना। अच्छा कहाँ जाना है, नहीं ये तो पता नहीं, पता बता दो मुझे, तो आप पता बता दो। क्या बताओ, फिर तो ऐसा रास्ता बताएंगे उसको कि ले बताइए, मेरे मेरे अनुसार ही तेरे को जाना है तो जा भाई, जंगल में ही चला जा, क्योंकि तेरे को खुद का तो पता ही नहीं है। यही होता है। प्रकृति एक विद्यालय है, यहाँ आपको पता बताना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ, तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। पहले पक्का कर लीजिए जाना कहाँ। तो ये जाना कहाँ है, ये मुझे कैसे पता चलेगा मुझे जाना कहाँ है? आपकी ये समझ क्वेश्चन मेरे से कौन करेगा, या मुझे कैसे आप पैदा करोगे। करना है अपने अंदर से? पैदा हो जाता है। हाँ, तो मुझे क्या करना है उसके लिए, पैदा करने के लिए? अब तो मुझे नहीं पता कि वो अब तक तो पैदा हुआ नहीं, तो फिर वो कैसे पैदा हुआ? देखो ना कि भाई ये जीवन हमें क्यों मिला है, हम्म, इस जीवन यहाँ कुछ भी है तो कुछ तो मतलब है। ऐसे तो है नहीं आप अपने घर में जितने भी सामान रखे हो देखो उसका कोई न कोई मतलब है, सही है। और जिस दिन मतलब नहीं रहता उस दिन फेंक देते हो। नहीं, यहाँ तक भगवान की फोटो भी जब तक काम का रहता है रखते हो, नहीं काम का अगर नहीं है फेंक देते हो। सही है। तो आप देखो कि अगर आप हो इस जगत में, इसका मतलब कुछ तो मतलब है। ठीक है। तो आप देखो ना आप किस मतलब से पैदा हुए, आपका जन्म का उद्देश्य क्या है। ओ, बिना उद्देश्य के तो उसने नहीं भेजा होगा। हाँ वही तो ये आप खोज करिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अच्छा, क्या चाहिए आपको, ओ, क्या मिल जाएगा कि आप पूर्ण हो जाओगे, उसके बाद कोई मांग आपकी नहीं, क्या ऐसा आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो ना जब से समझने लायक हो आज तक मांग अभी खत्म नहीं हुई, और मांग जितनी हो पूरी हो भी रही है। ऐसा क्या है कि मुझे मिल जाए और फिर मेरी मांग ना हो, वही समय मेरे लिए पूर्णता का होगा जो मेरी कोई मांग नहीं होगी। हाँ, तो क्या मैं ऐसा मांगू, क्योंकि अभी तो मांगने वाली जगह पे हो, अभी तो मांगने वाली स्थिति। मांगने वाली स्थिति मतलब क्या, कि हम खुद को भटका रहे हैं बाहर। कुछ भी तो चाहिए। हाँ सही है। कुछ भी तो चाहिए, अब मांगने वाले तो हम बन ही गए हैं, तो क्या ऐसा मांग ले कि फिर मांगना ना पड़े। तो हम संसार से ही मांग रहे हैं, मतलब मैं एक संसारी आदमी और संसारी चीजों की मांग, संसारिक चीजों की मांग संसार से ही कर रही हूँ। संसारी चीजें की तो ऐसी कोई मांग नहीं है कि आखिरी हो ना। तो किसकी आप बोल रहे हो कि ऐसी जब तुम मांग ही रहे हो तो ऐसी चीज मांगो, तो मैं किससे मांगू? अरे भाई पहले भाव तो बनाए, अगर आपको कुछ मांगना है तो पहले भाव बनाते हो ना क्या मांगना है, फिर किससे मांगना है। सही है। पहले भाव क्या बनाते हो, क्या मांगना है, फिर किससे मांगना है। सही है। तो पहले ये भाव बनाओ कि आखिरी मांग क्या है आपकी, आखिर मुझे चाहिए क्या। हाँ सही है। फिर वो भी मिलेगा ना, पहले ये तो पता करो। मेरे बस की या मेरे हाथ की बात बोले तो यही मेरे लिए है कि आखिर मुझे क्या मांगना है, मुझे क्या मांगना है कि वो आखिरी हो। उसके बाद कोई मांगना ही ना बाकी रहे। हाँ, ये रोज 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 सुबह शाम हर पल मांग ही मांग, मांग ही मांग, मांग ही मांग, और मांगते मांगते हम भिखारी हो गए। सही है। हाँ, कितनी गजब है। वही सुबह उठे वही करना, वही लोग, वही काम, वही पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, वही सुख वही दुख, लेकिन इसमें जिंदगी मेरी तो खत्म होती जा रही है ना। क्या मैं ऐसा मांगू कि मांगने के लिए फिर बचे नहीं, ये आपको देखना है। हम जो कुछ भी करें उसमें स्पष्टता चाहिए। वो तो चाहिए ही चाहिए, स्पष्ट नहीं रहेगा फिर आप समझोगे कैसे।
विजन क्लियर नहीं होगा तो हाँ। कैसे काम चले। हाँ, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर मैं आज तक चला तो बहुत हूँ, पहुंचा कहाँ हूँ। चला तो बहुत ही लिया ना अपनी उम्र के एक दायरे में, जो भी जितनी उम्र बिता ली, लेकिन आखिर पहुंचा क्यों नहीं हूँ। हाँ, मैं पहुंचा तो कहीं पे भी नहीं हूँ। इतने सालों से मैं जी रहा हूँ, मेरी उम्र इतनी हो, आखिर मैंने क्या किया, क्या किया। सही बात, उसका रिजल्ट क्या है। सही बात। ठीक है, अभी तक तो मैंने कर लिया, क्या अगर मैं ये अभी इतने समय तक फिर करूंगा, क्योंकि मेरी आयु ज्यादा 60 70 सही है। 80 100 200, इससे ज्यादा तो नहीं। एक बार बात कर सही, रहा हाँ हाँ हूँ, ठीक है, हाँ बाकी तो मान हो लो। सकता है मैं कल ही जाऊं या अभी सही, चला जाऊं, सही है। लेकिन अपने शरीर से देखूं तो भाई इतना जा सकता हूँ। तो मैं अगर इतने समय तक ये किया, तो आगे अगर मैं यही करूंगा तो मैं तो यहीं खड़ा मिलूंगा। सही बात है, बिल्कुल सही विचारणीय बात है ये मेरे लिए, बिल्कुल। तो क्या मुझे यहीं खड़ा रहना है? और यहीं भी खड़ा अगर मैं हूँ तो मुझे शांत क्यों नहीं हूँ। अभी तक वो बेचैनी, हाँ, वो दुख अभी तक तो भी मैं मुझे। वही तो कह रहा हूँ कि इतना करने के बाद मेरे पास बेचैनी, अशांति, ठीक है, उलझन, दुख है, इतना साल। तो अगर इतना समय मेरे पास बचा है और अगर मैं यही किया तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। सही बात है। तो क्या मैं बेचैनी, दुख, अशांति के लिए इतनी मेहनत, इतनी मेहनत के बाद यही परिणाम है मेरा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और फिर इसके बाद भी मैं वही करूंगा, तो जरूर मैं वही खड़ा मिलूंगा। सही बात है। इतनी समझ तो अपने पास है। सही है। हाँ, एक प्रैक्टिकल मैंने कर लिया, उसका रिजल्ट यही है, तो वो बार बार वही करने से वही रिजल्ट वही आएगा। रिजल्ट आएगा ना। सही है। तो क्या मुझे यही चाहिए, अशांति, बेचैनी, घुटन, ये देखना। तो इसका मतलब मेरे जीने का पैटर्न ही गड़बड़ है। हाँ, वही अपने आप को देखना। बोलो बेटा। तो इसके तो भाव जैसे होता है ना, जैसे मेरे अंदर भाव आया कि आखिर मैं अपने आप आया ये भाव कि मैं आखिर क्यों, और ये जो रीज़न था बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से वो ऑटोमेटिक आ गया। जैसे कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम होता था या कभी दुख होता था या कोई अपने जैसे बहुत गहरा जिससे रिलेशन है वो दूर चले गए, तो ऐसा भाव होता था आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं भगवान से पूछता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बार बार मैं एक ही कभी कभी रो के पूरा एकदम बिलक के मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ने के बाद या कुछ लोग के साथ मिलने के बाद ऐसा समझ में आया कि यह भी एक रास्ता है जिससे इंसान अपने आप को समझ सकता है। तो वो भाव पैदा होने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तभी तो वो भाव पैदा होगा ना गुरु जी। हाँ, कुछ तो होना चाहिए। भाव के लिए आधार चाहिए, बेस चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा ना, समझ। हाँ। तो धीरे धीरे आपको समझ तो मिल ही रही है। समझ मिली तभी यहाँ तक आए ना, और यहाँ भी समझ मिल रही है, तो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ो। संसार में क्या है, हर तरीके से हम लोगों को जीते देखते हैं। हम वही पकड़ते हैं जो मुझे चाहिए। जो मुझे चाहिए। सही है, बिल्कुल सही। हम वही चीज मुझे अट्रैक्ट करती है, हाँ, जैसा मैं हूँ अंदर हाँ, से। एकदम। सही है। तो फिर हम वो सीखने लगते हैं अपने आप। क्या अपने आप सीखने लगते हैं, उसमें ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता। ऑलरेडी मेरे अंदर ही होता है ना। हाँ, वो हम सीखने लगते हैं, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत उसमें नहीं लगती। उसमें तो आप और खुश होते हो हाँ, वो करके, क्योंकि आपने चाहा है ना। बिल्कुल सही। देखो, काम करने में बच्चे 1-2 घंटा लगातार काम कराओ थक जाते हैं, लेकिन कितना खेल के आते हैं, वो एकदम खुश होके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल सही। और 1 घंटे में, और इतना काम करूं, 1 घंटे हो गए, लेकिन सुबह से लेके शाम तक खेले, एकदम हंसते आते हैं, खाना भूल जाएंगे। हाँ, सही है। भूख भी नहीं लगी है, क्योंकि वो उसमें होकर किए। और ये तो जबरदस्ती की, इसमें वो थक गए, उसमें नहीं थके। नहीं, वो बिल्कुल सही है आपकी बात। जो भाई का क्वेश्चन था उसको मेरे से मैं अगर रिलेट कर पाऊँ,
मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, जैसे किसी ने बताया कि या तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हर कोई बंदा शायद ऐसे होता होगा कि आपका कोई अपना है जिसको शायद आपके अंदर कुछ अपनापन की भावना ज़्यादा होगी, कि आप गैरों को भी के दुख में भी आप उसको दुखी हो जाते हो। अरे यार ये कैसे जी रहा होगा, इतने दुख में कैसे हो रहा होगा, जितना भी मेरे से अगर बन पा रहा है हम उसके हेल्प के लिए टूट जाते हैं। भले बाद में तो वो हमें ही गालियाँ देता है, लेकिन उस टाइम पे तो हम चाहे वो अगर शरीर से हो रहा तो शरीर से करेंगे, अदरवाइज तो मन से करेंगे। और एक वेट में रहते हैं यार, आखिर वो उस बात का हुआ क्या, वो बात किस तरह से परिणाम उसका क्या आया। तो इसने सही कहा है कि फिर ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ जाती है कि अगर हमारे दायरे में वो नहीं है, या मेरी क्षमता नहीं है, या और लोगों ने मुझे करने नहीं दिया, समाज ने वो चीज़ ऐसी है कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन समाज के डर से या मेरे सामर्थ्य से बाहर होती है। लेकिन मेरी दुआ तो रहती है कि यार वो मेरे को नहीं करने दे रहे मेरे घर वाले, या मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कोई करने वाला ऐसे आ जाए, मैं उससे इतना भावनात्मक उस चीज़ से जुड़ जाता हूँ। और जो उसने कहा कि बिलख बिलख के रोना, बिल्कुल एक मैं अपने ही लाइफ की एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि मैं कॉलेज टाइम में थी तब। तो क्या हुआ कि गली में कोई एक पागल लड़की ऐसे चलती चलती ऐसे कहीं चली गई। तो जब मैं तो अंदर ही थी, मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे एक पागल लड़की और यहाँ से गई, वो बड़ी खूबसूरत सी थी, लेकिन उसने कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे, लेकिन कहीं फट रहे हैं, कभी वो दौड़ी जा रही है ऐसे। मतलब टोटली उसके देखने से पता चल रहा था वो मानसिक संतुलन अपना खो चुकी है। वो कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, ये पता नहीं। जैसे उसने बताया तो मैंने कल्पना, मेरे मानसिक रूप से इतनी ज़्यादा कल्पना में वो बात एकदम पिक्चराइज हो गया ऐसे। उसने जैसे बताया कि उधर वो खेतों की तरफ चली गई, शाम का टाइम था, सर्दियों का टाइम था। तो मतलब मेरी 19-20 साल उम्र रही होगी। तो मेरा इतना चाहता दिमाग में हो गया ना कि मैं रात भर सो नहीं पाई, और मैं इतनी रोई ना। मैंने कहा यार वो कहाँ चली गई होगी, कि वहाँ इतना 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 खेत है, उसके साथ गलत हो जाएगा, और वो कहाँ जाएगी। मतलब मैं पूरी रात रोती रही ऐसे करके, और मैं इतना डरती रही। मैं भगवान से प्रार्थना करती रही एकदम उठ के कि भगवान तू बचा लेना, अगर तेरी सत्ता होगी तो मैं सुबह उठूँ तो मुझे खबर मिलनी चाहिए। और मैं रात के जाके गेट के पास जाके कि मुझे कुछ सुनाई दे जाए, मैं कैसे उसकी हेल्प कर पाऊँ, कोई कुछ उसको बचा ले, कोई ये मुझे खबर दे दे कि वो वापस आ गई, या उसके घर वालों को पता चल गया कैसे करके। तो मतलब मैं बेबस थी कि मैंने वो देखा भी नहीं, उसकी कल्पना सुनी, उसने मेरे को बताई, और उसने झूठ भी नहीं बताई। तो मतलब मेरे बस में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं इतनी मेरे दिमाग में वो होगी कि मैं अभी भी उससे फील कर पा रही हूँ कि आखिर उसकी लाइफ का क्या हुआ होगा। अच्छा, फिर पता नहीं चला? तो मुझे तो पता ही नहीं चला उसके साथ क्या हुआ। और एक दूसरी घटना से रिलेट कि कोई ट्रक वर्क वाले किसी भी लेडीज़ को, एक अपाइज लेडीज होती है, मतलब उसका पैरालाइज होगा शायद इतना हिस्सा, तो वो ऐसे घसीट के चल रही थी, और कोई ट्रक वाले शराबी लोग उसको गलत काम के लिए उसको उठा लाए। और तब तो मेरी और उम्र छोटी होगी, शायद 13-14 साल, और हम उधर से आ रहे थे। तो गांव में तो कितने लोग देखेंगे अनजान आदमी को, और वो गाली गुली सब वो गंदी गालियाँ दे रही थी, और वो घसीट के चल रही थी। तो सब हम उधर से आते थे, हमने उसको रोका। गांव वाले बहुत इकट्ठे हो गए एकदम से, जिसका जो सामर्थ्य से वो लेके आए, उससे बात पूछी क्या हुआ क्या हो गया। तो उसने बताया कि मुझे ट्रक वाले रात को वहाँ से उठा लाए झोपड़ी से, मेरे साथ ये गलत करा, और फिर गाँव के किसी खेत में, उसको पता भी नहीं है कौन सा गाँव है, मेरे साथ कुकर्म करके, और यहाँ मेरे को खेतों में छोड़ दिया, और मैं वहाँ से चल के आ रही हूँ। तो गांव वाले एकदम उसके हेल्प के लिए पूरे एकजुट हो गए। फिर उसको पता पूछा, उसको ये भी नहीं पता मैं कौन से गांव में क्या हूँ। तो उस टाइम भी मेरी यही स्थिति हो गई थी एकदम से, यार कैसी दुनिया है ये दुनिया। तो मैं भगवान से लड़ती थी, एकदम तेज की लड़ती थी, क्या तूने फिर दुनिया बनाई है, ये क्यों दुनिया किसने क्या बनाई है, और क्यों फिर ऐसे लोग भी होते हैं कि किसी के साथ इतना गलत कर देते हैं। अब ये कहाँ जाएगी, और ये जाएगी भी तो फिर वैसी दुनिया में ये चली जाएगी। जब उसको अब उठा लिया, फिर उसको और लोग उठा लेंगे। और वो पागल वाली वो लड़की की जो मैंने सुनाई कि उसके साथ गलत करके कहाँ उसको फेंक देंगे। आदमी एक इंसान से, एक पुरुष से, आजकल तो चलो लेडीज को भी नहीं कह सकते, मतलब कितना एक उसके शरीर को लेके कितना ये हवस में इतना पागल हो जाता है। उसको चीर फाड़ के, उसको यूज करके चीर फाड़ के मार देते, छोटे बच्चों को काट के। तो बहुत बार मेरे को जब अनजाने में शिकायतें इतनी ज़्यादा होती थी, मैं लड़ती थी, किसने दुनिया बसा दी,
उसको इतनी भी अक्ल नहीं है, यहाँ पे इतना सारा कुछ हो रहा है, वो उसकी आंख नहीं है क्या, वो अंधा है क्या, वो देख ले यहाँ पे। मतलब मैं रोती थी ऐसे चीख मार मार के, और मैं सो भी नहीं पाती थी, और कोई कोई दिन तो तुम्हारा खाना भी नहीं खाती थी। तो बस फिर समझ पड़ी कि कुछ, क्या पता फिर मेरे कैसी समझ पड़ी कि ये हमारा कर्मों का लेना देना। फिर मैंने अपने आप को यही सेट करा जब मैंने कर्म बंधन का पता चला। तो ये भी कई बार मुझे ये लगता है कि शायद ये मैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ये कह दूं कि नहीं, उसका कर्म बंधन था। लेकिन मैं दूसरी तरफ से अगर मैं तर्क लगाना चाहूँ कि एक समाज में, हमारी एक एजुकेशन में इतना ज़्यादा लो पॉइंट है, कर्म बंधन क्या करेगा। कर्म बंधन तो अगर आप यहाँ सावधानी से ना चलो, या आपके अंदर एक जज्बा नहीं है, हौसला नहीं है, तो आपको लोग वैसे ही नहीं चलने देंगे। तो उसका क्या कर्म बंधन मैं कहूँ। तो इतना मिथ है एक तरह से। बस यही है कि आदमी हिंदू धर्म में थोड़ा सा ये मेरे को सही भी अच्छा भी लगता है। और ये भी कहूँगी चलो चाहे वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं डांट लेता है, टूटने से ना उसको रोक लेता है हिंदू धर्म कि चलो हाँ अंधविश्वास ही सही, चलो यार मेरे साथ किसी कुछ गलत हो गया, मेरा किसी ने नुकसान कर दिया, कोई पैसे लेके चला गया, मैं करूँगी चलो पिछले जन्म का लेना देना था। कि वहाँ अवेयरनेस लाऊंगी कि मेरी गलती थी कि मैंने क्यों उस पर सिंपैथी दिखाई, मैंने क्यों नहीं जांचा। तो जहाँ मेरे को लॉजिक या तर्क लगाने चाहिए थे, वहाँ मैं धर्म को मतलब फालतू का चेप देती हूँ। तो इसलिए शायद हिंदू धर्म में जो एक जैसे मोमडन में कट्टरवादिता है, उनके धर्म में कट्टरवादिता है, वो अच्छा गुण भी है। लेकिन हमारे में इतने तो देवी देवता बना दिए हैं, इतनी सारी चीजें हैं, एक चीज दूसरी चीज को काट देती है, पता ही नहीं चलता कि यार इस पे यकीन करूँ। तो उनमें भी तो अनेक दरगाह बना दिए हैं, ये नहीं देख रही हो। अनेक दरगाह को अलग अलग नाम से नहीं, पूरा कंफ्यूजन है क्या। उनमें अनेक दरगाह नहीं है, दरगाह क्या है बोलिए। मुझे तो नहीं पता दरगाह वर्गा क्या है। बस मेरा ये क्या था, भाई के क्वेश्चन से मैंने ये रिलेट करना चाहा कि ये जो बच्चों के अंदर जो मैंने भी अपना दर्द सुनाया और इसी कहानी इसकी बात से रिलेट करवाया, ये मोस्टली बच्चों के साथ में ऐसी होती है कि वो इतनी फिर उसको अपने से शिकायत ये वो होने लगती है कि यार वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उस छोटे से दिल को, छोटे से दिमाग को इतना नहीं पता होता कि बेटा ये दुनिया इस टाइप की बनी है, सबके साथ ऐसा होता है ना। उसको घर वाले समझाने वाले होते हैं, वो एक दर्द में इतना ज्यादा चला जाता है। तो वहाँ पे आपका क्या मानना है कि उस बच्चे के साथ क्या ट्रीट करना चाहिए, या समझने की क्षमता भी नहीं होती, कुछ नहीं होता वहाँ तो क्षमता भी नहीं, क्षमता नहीं होती, और कल्पना करने की ताकत ज्यादा होती है उसके पास। कल्पना करने की ताकत होती है। और हमें भी बचपन में तकलीफ सब देख के तकलीफ होता था, लेकिन करें क्या। हम चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं नहीं? हाँ यही बस में होता है। हम अपने को सजा दे सकते हैं, भगवान को गालियाँ दे सकते हैं, अपने को खाना पीना बंद कर सकते हैं। तो वहाँ फिर मेरे अनुसार मुझे ये लगता है कि अगर मेरे सामने ऐसा छोटा बच्चा, क्योंकि वो चीज़ें मैंने भोगी हैं, तो शायद कोई बच्चा ऐसा होगा, क्योंकि बच्चों की ना कैच करने की पावर ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और वो बिल्कुल कल्पना लोग में चला जाता है, वो क्वेश्चनिंग भी ज़्यादा करता है। हाँ, तो वहाँ अगर मेरे सामने, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ें हुई हैं, तो अगर मेरे सामने वो बच्चा आएगा तो शायद मैं समझती हूँ कि ये मेरा दायित्व बनेगा कि मैं उस बच्चे को समझाऊँ। और कम से कम अगर मैं वो, जैसे मैंने बताई कि वो लड़की पागल थी और खेतों में जा रही थी, तो मैं उस सिचुएशन में उस लड़की को तो शायद ना बचा पाती, क्योंकि अगर मैं घर के अंदर ही हूँ, कोशिश करूँ जितनी संभावना हो उसके कि उस बड़ी घटना घटने से, वो अगर मेरे सामर्थ्य में वो चीज़ है, बड़ी दुर्घटना होने से पहले अगर मैं संभावना बने तो उसको रोकूं, ताकि वो मेरा बच्चा भी देखे, मेरे नीचे वाले भी, मेरी पीढ़ी उसको सीखे कि देखने से और शिकायतें करने से नहीं होगा, करने से कुछ होगा। पॉजिटिव आपा करने है, पहला अपने से ही होगी, ये करे। और अगर वो सिचुएशन और कोई मुझे सुना रहा, आजकल इसलिए पेरेंट्स ये थोड़ा सा सही भी करने लगे हैं कि कोई बाहर का बंदा आता है या कुछ ऐसी लड़ाई की या किस टाइप की बात चलती है, तो वहाँ बोलते बच्चों को चलो आप अपने कमरे में जाओ और या टीवी देख लो, ताकि वो बच्चे उस टाइप का, क्योंकि उसमें 19-20 लचक पचक बातें अप डाउन जाती हैं, तो बच्चे उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये बच्चे के लिए सुरक्षा के लिए शायद पेरेंट्स ऐसा, या बड़े अपना दायित्व अगर समझे, तो ये शायद मेरी समझ से पास में बैठ के समझाना चाहिए। हाँ ठीक है। और कैस तो करते हैं, लेकिन अब वो बातें कर्म का सिद्धांत, ना वो तो फिर वो बिल्कुल अंधविश्वासी हो जाएंगे, क्या अंधविश्वासी हो बिल्कुल जाएंगे, विवेकी नहीं होंगे वो। ठीक है। तो उन्हें ये सिखाना चाहिए कि बेटा जिसने भी किया बहुत गलत किया, उसे सजा मिलना चाहिए, उसे सजा मिलना चाहिए।
बल्कि मेरे ख्याल में उसको कानून बता देने चाहिए हाँ। कि बेटा ये कर्म करोगे तो देखो ये वाली सजा मिलती है, हाँ ये गलत काम है। तो वो भी बचेगा नहीं। हम्म। उसने गलत किया है तो उसे सजा मिलेगी। उसे सही है। कानून सिखाना चाहिए। हम्म उसे अंधविश्वास में नहीं लेना। बेटा उसके कर्म में था हम्म तो वो भी सोचेगा सब कर्म में है, हाँ हाँ, तो फिर किसी की गलती नहीं है। सही सही सही। उसे कानून सिखाना चाहिए हम्म और संस्कार सिखाना चाहिए कि बेटा तुम ऐसा ना करना। हम्म क्या उसे तो कानून सजा देगा, लेकिन तुम ऐसा ना करना, तुम हाँ, सहयोग करना। हाँ, दूसरे के दर्द को फील करना, हाँ, फील करना कि जब मैं इसके साथ कर रहा हूँ तो ये कितने पेन में जा रहा है, तो जब मेरे साथ होगा तो फिर मेरे को भी तुम पेन जीवन होगा। में ऐसा ना करना, और आपके सामने कोई आए तो उसका सहयोग करना। ये शिक्षा देनी चाहिए। और उसने जैसा कर्म किया है वो भोगेगा, कानून उसे सजा देगी। भोगेगा मतलब क्या? सजा देगी। प्रकृति का मत बोलो। ना 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 ना, हाँ, सही बात है। कानून उसे सजा देगा।